यहाँ बन रही है सुबह सुबह पहली चाय, मॉर्निंग टी, हमारी सुबह की पहली चाय। और इसी के साथ में मैंने बना दी है बड़ी की सब्जी। गुड मॉर्निंग खमा खनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैंने सब्जी वब्जी बना दी, आटा लगा दिया। बाहर की बालकनी धोनी थी लेकिन वो नहीं धो पा रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं धो पा रही। तो बस अभी चाय पियेंगे, चाय पी के हम लोग निकलेंगे सब्जी और सामान लेने के लिए। सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सब्जी के नाम पे सिर्फ 2 आलू और नींबू और इतनी सी अदरक बची है, बाकी सब ख़त्म है। तो आज टोटल सब्जी लेके आएंगे, थोड़ा बहुत सामान लेके आएंगे। और पहले सोचा था कि हम लोग जाएंगे आज वॉक पे, मतलब पहले वॉक पे जाएंगे और वहाँ से सीधा सब्जी सामान लेने निकल जाएंगे। लेकिन रात को मेरी नींद बहुत ख़राब हुई, मतलब बहुत परेशान हुई। चलो वो भी बताएंगे, पहले मैं आपको बताती हूँ बालकनी का हाल। ये देखो, कल ये वाला दरवाज़ा ना, इसको अड़ते ये टूट गया। ये देखो, तो अब मुझे नया गमला लाना पड़ेगा। आज तो मुझे पता नहीं ला पाएंगे, कल है संडे, कल मैं नया गमला लेके आऊँगी और उस गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। इसकी जो सीमेंट है ना वो मर चुकी है, तो थोड़ा सा भी कुछ टच होता है ना, थोड़ा थोड़ा गमला टूटता है। कल काफ़ी टूट गया। अब इसको ज़रूरी है चेंज करना, वरना मैं अगर चेंज नहीं करूँगी ना तो इसमें कुछ भी पानी डालूंगी वो निकलता रहेगा, इसमें रुकेगा नहीं थोड़ी देर भी। तो ये काम कल करेंगे, वरना मेरा मीठा नहीं मुश्किल से तो सही हुआ है और फिर ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, चाय हो गई है तैयार, पहले चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं। A few moments later. चलिए जी, चाय वाय पी ली है और यहाँ पे मैं भून रही हूँ मखाने। ब्रेकफास्ट बाहर से नहीं लाएंगे, मतलब मैं तो चाय मखाने खा लूँगी। सानू ब्रेकफास्ट करती नहीं है, वो लेट सोती है तो लेट ही उठती है, वो सीधा लंच करती है। तो बस मखाने भून के फटाफट निकलेंगे। और मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो रखा है, एकदम काले काले बादल और बारिश की संभावना है, क्योंकि बोल रहे हैं 80% चांस है, 85% चांस है आज भयंकर बारिश आने के। इस बार तो बारिश ने मज़े ही मज़े कर दिए सही में। हाँ, बस थोड़ी सी दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की, बाकी जब बारिश ने क्या मज़े किए। लेकिन कितनी भी बारिश हो, उमस उतनी है, उमस में कोई कमी नहीं है। चलिए जी, निकल गए हैं और बारिश भी आ गई। मौसम भयंकर था, पहले जब निकले तो बारिश नहीं थी और थोड़ी देर में भयंकर वाली बारिश भी आ गई है। और भरवा लो, हाँ तो भरवा ही लो। चलिए जी, पतिदेव को छोड़ दिया। पतिदेव करेंगे मस्त गर्मा गर्म मिर्ची बड़े और गर्मा गर्म जलेबी का नाश्ता, और हम जाएंगे हमारा सब्जी और सामान लेने। वो दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, सारा सामान सब्जी लेके फिर हम उनको लेंगे और जाएंगे घर की तरफ। बारिश बंद हो गई है, भगवान का आशीर्वाद है। मुझे डर था, मैंने कहा यार बारिश नहीं बंद हुई ना तो मैं तो सामान लेऊंगी जब तक भीग जाऊंगी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि बंद हो गई। चलिए जी, आ गए घर पे और बस फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, सामान लेने में जाना था। मैं ना लेके आई हूँ छोटी वाली सोयाबीन की बड़ी। एक आती है बड़ी सोयाबीन की इतनी बड़ी, एक आती है सोयाबीन की बड़ी इतनी छोटी। तो सानू को ना इसका पुलाव, खिचड़ी, नमकीन खिचड़ी बनाता है ना तो सोयाबीन डालो, उसको बहुत पसंद आती है। तो मैंने कहा छोटी वाली दो। उन्होंने पहले बड़ी का पैकेट दे दिया, मैंने कहा नहीं छोटी वाली दो। सब्जी बनाओ तो भी अच्छी है और आप खिचड़ी बनाओ तो अच्छी है। सब्जी तो मैं नहीं बनाती, खिचड़ी बनाती हूँ। तो ये लेके आए हैं। और सानू को ना वक्त बेवक्त भूख लगती है ना, तो या तो मैं उसको मखाने देती हूँ या उसको दूंगी इस बार फुल्लियाँ। मैंने कहा फुल्लियाँ ले लेते हैं, मीठा नीम और ये सब डाल के फुल्लियाँ भून के दे दो ना तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है चाय के साथ। और मखाने भी ख़त्म हो गए, लास्ट आज मैंने भुने, तो मखाने लेके आई हूँ। और पोछे के लिए लाई हूँ लाइजॉल। मैं ना जब सामान लेना होता है ना उससे 2-3 दिन पहले शुरू हो जाती हूँ, मतलब लिखने के लिए व्हाट्सएप में मैं लिख देती हूँ
कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, घर में क्या क्या ख़त्म हो गया। इतना याद करने के बाद भी मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। आज क्या हुआ कि कोई लेडी है ना सामा ले रही थी, सामक व्रत वाला। उसको देख के मुझे याद आया, अरे हाँ मुझे भी सामक दे दो। वो हंसने लगे कि मुझे देख के आपको भी याद आ गया। तो कभी कभी मेरे साथ होता है कि मैं दूसरों को देखती हूँ ना, अच्छा ये लेना है तो फिर मैं भी ले लेती हूँ। पोछे के लिए लाई हूँ लाइजॉल, और इस बार मैं लॉरेल शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये भी लॉरेल है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सानू ने बोला ये वाला लेके आना, सानू ये यूज़ करती है। तो शैम्पू और कंडीशनर सानू के लिए, और डव साबुन, पूजा वाला कपूर, और इमली चाहिए, चटनी के लिए भी चाहिए, सांभर बनाओ तो भी चाहिए। और मैं हाँ दाल पकवान बनाऊंगी यार, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। साबुत धनिया, पक्का दाल पकवान बनाऊंगी। सानू जा रही है अभी मुंबई, सानू तो मना करती है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ज़्यादा तला हुआ नहीं पसंद। तो फिर हम पति पत्नी के लिए बनाऊंगी, पर मैं बनाऊंगी गोल वाला गुड़। मुझे ना ये वाला गुड़ पसंद है, मतलब अगर आप गुड़ सोगरा चूरमा बनाओ या कुछ भी बनाओ तो ये वाला गुड़ अच्छा लगता है। ये डोसे का घोल, रोज रोज शाम को क्या ही बनाऊँ समझ में नहीं आता। तो मसूर दाल, भगवान जी के प्रसाद के लिए मिश्री, रोजाना हमारे घर में मंदिर में मिश्री का भोग लगता है भगवान जी को। ओ पैकेट खुला पड़ा है। पैकेट खुला है, ध्यान से रखना पड़ेगा इसको। और चीज़, और मैं फिर से ले आई हूँ फ्रोजन कॉर्न। उस दिन मैंने स्पिनिश कॉर्न के सैंडविच बनाए थे, ओ माय गॉड इतने टेस्टी बने। अब मैं सोच रही हूँ एक दिन मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च प्याज और कॉर्न के सैंडविच, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। उसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दे, मज़ा आ जाता है। इलायची, बड़े वाले राजमा, काला नमक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काला नमक बहुत यूज़ होता है हमारे यहाँ पे, और छोले, बस। एक तो सामान लाना मुश्किल, ऊपर से ना ये सामान लाके उनको सही जगह पे लगाना बहुत टाइम खाता है, बहुत ही टाइम खाता है। और मेरे को ना भूख लग गई है। कल शाम को मैंने बनाए थे वो दाल वाले ढोकले और कड़ी बनाई हुई थी मैंने गेहूं के आटे की। मैंने ना कड़ी देखो गेहूं के आटे की बना ली, बाजरी के आटे की बना ली, बेसन की तो चलो बनाते ही हैं, तो पता भी नहीं चलता। मतलब मुझे लगता है हम है ना उसकी भी बना सकते हैं, सिंगोड़े या फिर राजगिरी के आटे की कड़ी बना सकते हैं। व्रत में कभी बनाओ ना कड़ी पूरी बना सकते हो। बनाऊंगी एक बार, नवरात्रि आ रही है ना, कड़ी पूरी बनाऊंगी, राजगिरी का आटा लाऊंगी। तो बस सामान लगा लेते हैं जगह पे फटाफट। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया है, खाना भी खा लिया है और मीठा खाने का मन है। ये मैंने बनाई थी कोकोनट बर्फ़ी जो अभी तक इतनी रखी हुई है। हमारे घर में ना मीठा ख़त्म नहीं हो रहा। गणपति बप्पा को भोग लगाया जो अभी तक है ना मीठा नहीं ख़त्म हो रहा है। और हाँ, आज मैंने मीठा क्या बनाया गणपति बप्पा को वो बताती हूँ आपको। पति देव ने ऐन वक्त पे मुझे बोला कि कुछ मीठा बना दे, कुछ मीठा बना दे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं बनाऊं क्या। और दिया बत्ती करने का लेट हो रहा था, उनको ऑफिस जाने को लेट हो रहा था। तो ये देखो मैंने क्या बनाया। और ये देखो ये सारी मिठाइयाँ पड़ी है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने ये क्या बनाया है, मैंने क्या किया,
कढ़ाई में थोड़ा सा दूध डाला, मिल्क पाउडर डाला, थोड़ी सी मिश्री और ड्राई फ्रूट डाल के ये वाला मीठा बना दिया। ये मैंने गणपति बप्पा को आज लास्ट भोग लग गया है। बस अब मैं कुछ भी मीठा नहीं बनाने वाली, ना ही बाहर से लाना है। 11 दिन का भोग लगा दिया हमने, तो बस थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रहे हैं और ये मीठा ख़त्म हो रहा है। और हाँ, आज स्पेशल डिनर बनने वाला है। ये है सोयाबीन की बड़ी, जो मैं सोयाबीन लाई थी ना वो वाली, उबालने के बाद भी ये इतनी बड़ी हुई है। तो ये सब्ज़ी बनाएगी सानू। तो हमने क्या किया, पानी, नमक और सोयाबीन डाल के इसको 10 मिनट के लिए उबाल लिया है, छलनी में डाल दिया है। और अब सानू इसको मैरिनेट करेगी दही और मसाले के अंदर। तो आज की सब्ज़ी शाम को सानू बनाने वाली है। प्याज टमाटर को बड़ा बड़ा काट के, चॉपर मिर्ची नहीं, ऐसे याद से बड़ा बड़ा काट के मिर्ची और है ना लहसुन, एक कढ़ाई लेना, उसमें थोड़ा सा घी डालना, जीरा डालना और उसको ऐसे मिक्स कर लेना बड़ा बड़ा। हाँ, उसके बाद ये सब थोड़ी देर इसको ठंडा करके मसाले को पीस लेना। उसके बाद कढ़ाई लेना। अच्छा, उन सबको पका के फिर उनको पीसना भी है। हाँ, उसके बाद है ना, क्या नाम है, क्योंकि अलग अलग पीसों के एक साथ ही पीस लो। अच्छा, हाँ, वो तो मुझे पता है। जो मैं ना पनीर तूफानी, पनीर ज्वालामुखी, पनीर अंगारा बनाती उसको पका के और उसके बाद है ना, क्या नाम है, एक कढ़ाई लेना, मसाला तेल डालना, जीरा डालना, उसमें मसाला डाल के उसको पकाना, डालना, फिर ये डाल के फिर हिलाना, क्योंकि इसमें दही है। तो भाई साहब, ये तो सब्जी तेरे पापा के लिए अलग बनाऊं, मैं बनाऊंगी नहीं, पापा को भी यही खिलाऊंगी। नहीं, पापा नहीं खाएंगे, मैं खिला दूंगी चुपचाप। और उनके लिए वैसे भी उन्होंने कल भी हाँ, कल ढोकले बनाए ना, वो भी इतने नाटक किए, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। एक ही ढोकला खाया, बाकी उन्होंने वो बग्गू बस्सा और ये थोड़ी सी खीर और ये सभी खाया। तो चलो, इन सबको रखते हैं जगह पे, धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। आज वाला प्रसाद बहुत टेस्टी बना है दोस्तों, मज़ा आ गया। कभी भी मीठा खाने को मन करे ना तो ये वाला बना के रख दो, मज़ा आ जाएगा। बच्चों को दो, अगर बच्चे ड्राई फ्रूट खाते हैं तो। अच्छा, इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया सब डाल दिए हैं, बस और कुछ नहीं डालना? नमक कम ही डाल रही हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मैंने जितना तूने पहले डाला ना उतना मैंने उबाल के डाला है। नहीं, फिर ग्रेवी में भी तो डलेगा। बहुत मेहनत हो जाएगी, पापा के लिए अलग सब्जी बनाना। तो फिर आप अलग से पीस के बना दो, और कैसे सोचा था आपने? हाँ, ये मिक्सी में पीस के सारी सब्जियां यूं पका के ग्रेवी बना दूंगा ना। ये कर लूंगी। तो पहले पिताजी को पूछूं कि वो शाम को क्या खाएंगे। चलिए जी, क्या नींद ली है मैंने, ओ माय गॉड। ये बादल है ना, बादलों में बहुत गहरी नींद आती है। मतलब ऐसा लगता है नींद की गोली खा ली हो, इतनी खतरनाक नींद आती है। क्योंकि बादल रहता है तो मेरे कमरे में ना अंधेरा रहता है। अगर रोशनी होती है ना, धूप होती है, तो मेरे पर्दे के अंदर से इतनी रोशनी आती है, ऐसा लगता है लाइट जला रखी है। और ये बादल होता है ना, तो पूरे घर में आप देखोगे अंधेरा अंधेरा है। तो मस्त गहरी नींद आई, पता ही नहीं चला। और बस अब नींद लेके उठी हूँ। अब सानू का आया है कि मम्मी प्लीज़ मुझे चाय पिला दो, बढ़िया सी अदरक मसाले वाली चाय पिला दो। तो उसको चाय बना के दूँगी। और उसको फुल्लियों वाली भेल बनाई है, जो बिना टमाटर प्याज वाली, सिर्फ कढ़ाई में तो थोड़ा बहुत मसाला डाल के। तो बस चलते हैं, चाय बनाते हैं, थोड़ी सी हम भी पीते हैं, थोड़ी सी सानू को भी पिलाते हैं। आलस बहुत आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा। चलिए जी, चाय हमारी यहाँ पे बन चुकी है और इसी के साथ में मैंने सूखी भेल भी बना दी है। भेल भी बन चुकी है, एकदम रेडी है। इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा तेल, करी पत्ते, और उसके बाद में आप चाहो तो मूंगफली भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। पर सानू मूंगफली ड्राई फ्रूट के लिए मना किया। मैंने फुल्लियाँ डाली, थोड़ी सी भुनी, फिर नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला, और सूखी भेल हो गई तैयार। और यहाँ पर ये जो मीठा था मैंने खाया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना यार, बहुत टेस्टी बना, मज़ा आ गया आज ये प्रसाद खा के। और ये है सोयाबीन जो मैरिनेट करके रखी थी, तो इसको निकाल देते हैं, थोड़ी देर बाद सब्जी बनाएंगे। ढक्कन लगा देते हैं इस पर। और ये जो सूखी भेल बनी है ना, ये ज़बरदस्त बनी है, मतलब इतनी कुरकुरी और इतनी ही टेस्टी। चलिए जी, चाय वाय पी ली है, लहसुन छील लिया है, और थोड़े बहुत कपड़े कल धोए थे वो सूख गए, उनको उतारा है, प्रेस करनी है, वो तभी नहीं करूँगी। और कपड़े सूखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब बारिश आती है ना, कब किसी से भी पूछो सब ये बात बोलते हैं, यार बारिश ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़े नहीं सूखते। और बादलों के टाइम जो नींद आती है, हे भगवान, ऐसे नींद आती है जैसे कोई नींद की गोली खा ली हो। पता नहीं बादलों में ऐसा क्या है कि जैसे बादल होता है काले काले, भयंकर गहरी नींद आती है। और ऐसा नहीं है दिन में आती है, रात को भी आती है। दिन और रात मस्त गहरी नींद आती है, जैसे नींद की टैबलेट खा के सोए हो आप।
होश भी नहीं रहता, लेफ्ट राइट क्या है गर्दन आपकी। तो बस अब चलते हैं किचन में फटाफट। पतिदेव के लिए तो बनाएंगे पीटला, वो तो गरम गरम खाएंगे तभी बनाएंगे। और मेरे सानू के लिए बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी। मैंने उनको कॉल करके पूछा, भाई आप खाओगे क्या सोयाबीन की बड़ी? बोले नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो फिर उनके लिए बना देंगे हम पीटला। लाइटें करते हैं बंद। और अंधेरा देख लो आप, कितना खतरनाक वाला अंधेरा हो रखा है। और बाहर मौसम हो रखा है भयंकर खराब, एकदम काला काला मौसम हो रखा है। और मैंने जो सूखी भेल बनाई थी वो सानू ने थोड़ी सी खाई है, बोले मेरा पेट भर गया। तो इसको मैं इसमें कांच के जार में भर के रख दूंगी, तो कभी मेरा भी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करे ना तो ये खा लूँ। क्या होता है ना, प्लास्टिक के डब्बे में आप कुछ भी रखते हो ना तो प्लास्टिक की ना स्मेल हो जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि खाने पीने की चीज़ें ना मैं प्लास्टिक में ना रखूं, ऐसी भुनी हुई चीज़ें कुछ भी। और कभी कभी रखना भी पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कांच के डब्बे है नहीं, इसीलिए। तो इसको रख देंगे फ्रिज के ऊपर। और फ्रिज मेरा एज़ यूजुअल भरा ही रहता है। तो हम हरी मिर्ची ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सब्जियां पीसनी है। पहले सानू तो बोला था पकाना फिर पीसना, पकाने जितना टाइम नहीं, क्योंकि लाइटों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी लाइटें जा सकती है। और सब्जी के लिए मिक्सी जार में हम डालेंगे लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज। इनको पीस के ग्रेवी पकाएंगे और फिर जो मैरिनेट की हुई सोयाबीन है वो डाल देंगे, क्योंकि दही डाला हुआ है तो टमाटर नहीं डालूंगी। फटाफट करते हैं, लाइट कभी भी धोखा दे सकती है। चलिए जी, प्याज लहसुन हरी मिर्ची को मैंने पीस लिया है। और ये जो हरा रंग आया है ये आया है हरी मिर्ची की वजह से। अब फटाफट हम तड़का लगा लेते हैं। चलिए जी, टाइम रहते ही मैंने सब्जियों को पीस लिया है, क्योंकि लाइटें जा चुकी है। और इसी के साथ में बारिश भी आ चुकी है। अल्लाह बंद हो गई, मेरे हाथ ही कम हो गई। इतनी तेज आई थी अभी, तो बहुत तेज आई थी, और अभी कम हो गई। सानू, इसमें और मसाले डालने हैं या वैसे दही मैरिनेट की हुई सोयाबीन सीधे डाल दूं? ठीक है ठीक है। चलिए जी, लाइटें तो नहीं आई है, पर यहाँ पर सब्जी बन चुकी है और देखने में बहुत ही शानदार लग रही है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे जमाई है मलाई। लेकिन जैसे ही मैंने मलाई बर्तन में डाली तो मुझे याद आया कि मेरे पास दही तो है ही नहीं। थोड़ा सा दही था, इतना दही था, वो मैंने सानू ने ना सोयाबीन मैरिनेट कर दिया। थोड़ा सा दही रखा था वो मैंने जावन लगा दिया, दही अलग से खाने वाला जमा दिया। अब मलाई कैसे जमाऊं, तो इसके लिए मुझे कहीं से दही का जुगाड़ करना पड़ेगा। पहले मैं बर्तन साफ कर लूँ, उसके बाद देखते हैं। और हाँ, कल क्या हुआ था मैंने आपसे तो बता रही थी, फिर बात रह गई। रात को मुझे आया था एक सपना। अभी 3-4 दिन से, काफ़ी दिन से मतलब, मुझे रोज़ रात को शादी के सपने आ रहे हैं। और आपको पता है रात को मतलब सपने हैं ना शादी ब्याह के आते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते, शुभ नहीं होते। हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या मानते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो शादी के सपने अच्छे नहीं होते। तो मुझे रोज़ रात को सपने आते हैं, कभी मैं शादी का कार्ड छपाने जा रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ। कल रात को मुझे सपना आया 2 बजे से रात को कि मैं घोड़ी सजा रही हूँ। आजू बाजू कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, घोड़ी खड़ी है, मैं खड़ी और मैं घोड़ी को सजा रही हूँ। फिर मेरी आँख खुल गई और भाई साहब आधी रात को मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैं इतनी डरी रात को। आधी रात को मतलब मैं परेशान हो गई थी सोच सोच के, क्योंकि 2 साल से ना हम लोग दिवाली नहीं मना रहे। एक बार मेरे बुआ सासू जी चले गए थे, एक बार मेरे बड़े ससुर जी के दामाद चले गए थे। तो फिर दिवाली ऐसे नहीं मना रहे, तो अभी फिर वापस ये सपने आने शुरू हो रहे क्योंकि दिवाली आ रही है। तो मुझे इतना डर लगा, भगवान सब लोग सेफ रहे। तो दिमाग होता है ना आपका, शैतान होता है दिमाग, शैतानी दिमाग होता है कि सबसे पहले उल्टा ही सोचता है। तो भगवान मतलब मैंने रात को ही हाथ जोड़ने लगी, भगवान सब सेफ रहे, मेरे पियर में ससुराल में सब लोग सेफ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और सब शांति रहे। और दिवाली इस बार हम बहुत अच्छे से मनाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करी थी रात को ही। तो मतलब रात को मेरी आंख खुली 2 बजे, जैसे ही वो सपना आया एकदम से आंख खुली, एकदम से वो दिमाग गया, ओहो रोज रात को शादी का सपना आ रहा है। मेरे पति वो सुबह बोले कि मुझे भी रात को शादी का सपना आया। फिर
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सुबह उठते ही हमने फटाफट मेड तारोड़ फ़ोन किया, सब भाभी सा से बात की, सब माँ जी का, भाई सबका, भाभी सा का पूछा, फिर थोड़ा ही हुआ कि, लेकिन डर बहुत लगता है। तो बस यही था। फिर रात को मुझे कितने बजे वापस नींद आई, 3:30 4 बजे जाके मुझे नींद आई। और सुबह हमारा प्लान था कि हम 5 बजे उठेंगे, 6 बजे के लिए हम दोनों वॉक पे निकलेंगे, वॉक करके फिर हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन वॉक पे नहीं जा पाए क्योंकि 5 बजे मेरी अलार्म बोली, मेरी आँख खुली, मैंने अलार्म बंद करी, वापस सो गई। तो बस कुछ ऐसा ही है। आप लोग बताना, आप लोग भी मानते हो क्या, अगर रात को सपने में अगर आपको शादी दिखती है तो अच्छी नहीं होती है? पर पता नहीं, हम तो ऐसा मानते हैं। तो बस सब्जी मेरी बन चुकी है, बर्तन साफ करेंगे, रोटी बनाएंगे और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। अपने आचार विचार सब कुछ बताइएगा कि सपने, वैसे तो मैं सब मानती हूँ सपने सेंसलेस होते हैं, लेकिन डर तो देखो लगता है, गला तो मेरा सूखता है, सबका ही सूखता है। ओके, बाय बाय।